ड्रामा की स्टार्टिंग में पार्किंग लॉट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग गन लेकर किसी को ढूंढ रहे थे, जैसे कि वो उसे मार ही डालेंगे। वहाँ से फीमेल लीड जियांग ली जा रही थी। मेल लीड उसे पीछे से पकड़कर चुप रहने को बोलता है। उसे देखकर वो कुछ समझ नहीं पाती और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। मेल लीड हुओ शाउटिंग उसे आवाज न करके चुप रहने को बोलता है। वो लोग बोलते हैं वो हुओ शाउटिंग को आज ढूंढना ही होगा, उसे हम जिंदा नहीं छोड़ सकते। हुओ शाउटिंग कार में फीमेल लीड जियांगली को कार में ले जाता है और चुप रहने को बोलता है। वो फीमेल लीड को किस करता है। वहाँ पर जब वो गूंस आते हैं वो यह देखकर वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ ढूंढने लगते हैं। वो शाउटिंग वहाँ पर फीमेल लीड का बर्थ मार्क देखता है और कुछ सोचता है। उसी टाइम जियांगली उसे बोलती है यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी, जिससे वो कार से उतरता है। फीमेल लीड कार से चली जाती है। उसी टाइम हुओ शाउटिंग का आदमी वहाँ पर आता है। हुओ शाउटिंग उससे जो लोग उसका पीछा कर रहे थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को बोलता है। उसके साथ साथ वो फीमेल लीड के बारे में भी पता लगाने को बोलता है। हुओ शाउटिंग जियांगली के बारे में सोचता रहता है। जियांगली के बर्थडे के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज हुई होती है। वहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। उनमें से एक लेडी बोल रही थी जियांगली की किस्मत ही ऐसी है, उसने कुछ साल पहले अपने पेरेंट्स को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया। अब क्या ही कर सकते हैं। उसका पार्टनर उसे बोलता है तुम्हें किस जगह पर क्या बोलना है कुछ भी पता नहीं है और उसे चुप रहने को बोलता है। जियांगली वहाँ आती है। सब लोग उसे देखते हैं। वो काफी प्रीटी लग रही थी। वहाँ पर उसके अंकल उसे बर्थडे विश करते हैं। वो उसे बोलते हैं कि उन्होंने उसे हमेशा अपनी डॉटर की तरह देखा है और वो हमेशा उसका अच्छा चाहते हैं। उसी टाइम उनका सन जियांग यांग वहाँ पर आ जाता है। जियांग यांग जियांग ली को बर्थडे विश करता है और उसके साथ साथ उसे रिंग देकर प्रपोज भी करता है। वो जियांग ली से बोलता है उसने जियांग ली को बचपन से देखा है, वो उसे बचपन से ही पसंद है। वो जियांग ली के साथ हमेशा रहकर उसका साथ देना चाहता है। उसी टाइम उसके अंकल जियांग ली को बोलते हैं मैंने जियांग यांग की फीलिंग तुमको लेकर देखी है, वो तुम्हारे लिए ऑनेस्ट है। अगर तुम दोनों एक हो जाओगे तो मुझे काफी खुशी होगी। जियांग यांग बोलता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, तुम बोलो तो। जियांग ली कुछ बोलने ही वाली होती है कि उसी टाइम हुओ शाउटिंग वहाँ पर आ जाता है। सब लोग उसे देखते हैं और बातें करने लगते हैं कि ये तो हुओ शाउटिंग है, इसे कई साल पहले निकाल दिया गया था। बाहर रहकर इसने अंडरवर्ल्ड में जगह बना ली है, ये काफी डेंजरस है। पर इतने सालों बाद ये क्या कर रहा है। वो शाउटिंग आकर जियांगली को बोलता है वो उसका अंकल है और उसे बर्थडे विश करता है। जियांगली बस उसे देखती रहती है पर कुछ बोल नहीं पाती। हुआ शाउटिंग जियांग यांग की तरफ देखकर बोलता है कुछ लोग बीच में आ गए थे मेरे, पर उन लोगों को अच्छे से हैंडल कर लिया है मैंने। वो लोग भी अपनी गलती समझ जाएंगे और मेरे रास्ते में आने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। जियांग यांग उसकी तरफ देखता है और कुछ बोल नहीं पाता। अंकल हुओ शाउटिंग से उसके आने का रीजन पूछते हैं। हुओ शाउटिंग बोलता है जियांगली मेरी नीस है और उसकी मैरिज की बात चल रही है, तो इस टाइम पर मैं यहाँ पर कैसे प्रेजेंट नहीं होता। अंकल अपने सन को अपनी बात पूरी करने को बोलते हैं। जियांग यांग रिंग लेकर जियांगली को प्रपोज करता है। जियांगली हुओ शाउटिंग की तरफ देखती है। हुओ शाउटिंग उसे ऐसे देख रहा था जैसे अगर उसने हाँ बोला तो अभी के अभी वो कुछ कर देगा। जियांगली जियांग यांग की तरफ देखकर बोलती है मेरी मॉम डैड की दी हुई बैंगल ऊपर रह गई है, मैं उसे लेकर आती हूँ। जियांग यांग बोलता है तुम बाद में भी ला सकती हो, पर जियांगली बोलती है वो मेरी मॉम डैड की दी हुई रेलिक है, इतने इम्पोर्टेंट मोमेंट पर उसका मेरे पास होना जरूरी है। और जियांगली वो बैंगल लेने ऊपर चली जाती है। जियांग यांग उसे देखकर सोचता है ये आखिर समझती क्या है खुद को। वैसे भी इसके पास कोई नहीं है, ऑनर फन है, मेरा बना बनाया हुआ प्लान बिगाड़ दिया, शादी के बाद इसे देख लूंगा। और वो गुस्से में देखता रहता है। पर इन सब से हुआ शाउटिंग खुश होता है। ऊपर जियांगली कमरे में आती है। जियांगली को वो ब्रेसलेट मिल जाता है। वो नीचे जाने लगती है कि तभी वहाँ पर हुआ शाउटिंग आ जाता है। वो उससे वो ब्रेसलेट ले लेता है और उससे पूछता है क्या यह ब्रेसलेट इतनी इम्पोर्टेंट है। जियांगली हामी भरती है और बोलती है कि वो उसका ब्रेसलेट वापस करे। हुआ शाउटिंग जियांगली को अंकल बोलने को बोलता है। वो उसे अंकल बोलती है। उसी टाइम हुआ शाउटिंग उसके पास आता है। जियांगली उसे दूर रहने को बोलती है और अपना ब्रेसलेट मांगती है। हुआ शाउटिंग उसके डैड के बारे में पूछता है तो जियांगली बोलती है मेरे डैड के फ्रेंड अंकल हुआ थे। हुआ शाउटिंग उसे बोलता है मेरा सरनेम ही तो हुआ है। वो जियांगली से बोलता है कि वो उसके डैड को जानता है और फिर से उसका बर्थ मार्क देखता है। उसी टाइम डोर पे जियांग यांग आकर जियांगली को बाहर चलने को बोलता है। अंदर हुआ शाउटिंग जियांगली को बोलता है अगर तुम्हें यह ब्रेसलेट चाहिए तो मैं जैसा चाहूंगा वैसा करना पड़ेगा और तुम्हें अच्छे से पता है कि क्या करना है। जियांगली उसे बोलती है कि वो उसके नेफ्यू की मंगेतर है, पर हुआ शाउटिंग बोलता है शादी तो अब तक नहीं हुई है ना, जो मुझे पसंद हो वो कोई और नहीं ले सकता। रूम से निकलकर नीचे आती है। जियांगली जियांग यांग उसके पास जाता है और उससे मैरिज के बारे में पूछता है। जियांगली हुआ शाउटिंग की तरफ देखती है। हुआ शाउटिंग ने वो ब्रेसलेट पकड़ी हुई थी। जियांगली जियांग यांग से बोलती है ये सब कुछ सडनली हो गया, मुझे थोड़ा सोचने का मौका चाहिए। जियांग यांग बोलता है और क्या सोचना है तुम्हें। अंकल बोलते हैं जियांग ली सही बोल रही है,
है उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। वो पार्टी में सभी लोगों को आने के लिए थैंक यू बोलते हैं और एक बड़ा प्रपोजल प्रिपेयर करके शादी की अनाउंसमेंट करेंगे बोलते हैं। हुओ शाउटिंग जियांग ली की तरफ देख रहा था। स्टडी रूम में हुओ शाउटिंग बैठा हुआ था। उसके पास अंकल आते हैं और उसके हुओ फैमिली में आने का रीजन पूछते हैं। हुओ शाउटिंग बोलता है, अब मुझे आप लोगों की परमिशन लेनी होगी। मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगा। मैं श्योर हूँ उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो अंकल से बोलता है कि कुछ दिनों के लिए वो हाउस में ही रहेगा। अंकल उससे पूछते हैं, आज से पहले तो तुम्हें हाउस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, अचानक से तुम आकर रहने की बात कर रहे हो। मुझे पता चला है कि तुम्हारा कोई काम है। वो शाउटिंग उनसे बोलता है, मेरे काम की टेंशन आप मत लीजिए और मेरा मन हुआ तो मैं घर पे भी रहूंगा। आपको कहीं ये तो नहीं लगता कंपनी में आपकी पोजीशन ले लूंगा। मेरे और भी प्लान्स हैं, तो आप मुझे अपना काम करने दीजिए। सुबह जब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं, वो शाउटिंग जियांगली से बोलता है कि मैंने सुना है तुम एक डॉक्टर हो, मुझे चोट लगी है तो कुछ दिन के लिए तुम मेरी हेल्प कर देना। जियांगली जियांग यांग को देखती है। जियांग यांग कुछ बोलने ही वाला होता है कि अंकल बोलते हैं, जियांगली कर लेगी। वो शाउटिंग फिर से बोलता है, मेरे हाथों में पेन हो रहा है और जियांगली को उसे खाना खिलाने को बोलता है। जियांगली खिलाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, पर अंकल की वजह से उसे करना पड़ता है। जियांग यांग स्पून को गिराने के बहाने नीचे से देखने की कोशिश करता है कि हुओ शाउटिंग की किक की वजह से वो कुछ देख नहीं पाता। हुओ शाउटिंग उसे अपना ख्याल रखने को बोलता है और खाना खाने को बोलता है। कमरे में हुओ शाउटिंग होता है। वहाँ पर फ्रूट्स लेकर जियांगली आती है और जाने लगती है। हुओ शाउटिंग उसे रोक लेता है और शावर लेने में उसकी हेल्प करने को बोलता है। जियांगली उसे दूर रहने को बोलती है। वो हुओ शाउटिंग को शेमलेस बोलती है। हुओ शाउटिंग उसे अपनी शर्ट खोलने में हेल्प करने को बोलता है। जियांगली बाथरूम में जाकर ठंडा पानी करके उसके शर्ट खोलने में हेल्प करती है। जियांग यांग वहाँ पर आता है और हुओ शाउटिंग को बुलाता है। हुओ शाउटिंग उसे पूछता है। जियांग यांग उसे एक पार्टी के लिए इनविटेशन देता है और पूछता है कि क्या उसने जियांगली को देखा है, क्योंकि वो उसके कमरे में फ्रूट्स देने के लिए आई थी। हुओ शाउटिंग बोलता है कि तो तुम्हें लगता है तुम्हारी फियांसे को मैंने अपने कमरे में छुपा कर रख लिया होगा। वो जियांग यांग को जाने का बोलता है। जियांग यांग वहाँ से जाने का बोलता है। जियांगली हुओ शाउटिंग से दूर होकर बोलती है, ये क्या था, और वो भी बाथरूम से बाहर आ जाती है। हुओ शाउटिंग उसे बोलता है, मैं तो बस तुम्हें डांस आता है या नहीं यह पूछ रहा था। फिर बाथरूम से हुओ शाउटिंग चिल्लाता है, ठंडा पानी। बाहर जियांगली हंसकर बोलती है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। पार्टी में जियांगली और जियांग यांग एक साथ आते हैं। हुओ शाउटिंग ऊपर से यह सब देख रहा था। वहाँ पर सब लोग जियांगली और जियांग यांग को लवली कपल बोलते हैं। हुओ शाउटिंग जियांगली के पास आता है और उसे बोलता है कि वो सच में आज प्रीटी लग रही है। जियांगली उसे थैंक यू बोलती है। जियांग यांग वहाँ पर आ जाता है और जियांगली को डांस के लिए इनवाइट करता है, पर हुओ शाउटिंग जियांगली का हाथ पकड़ लेता है और उसकी डांस पार्टनर बनने के लिए उसे बोलता है। जियांगली कुछ समझ नहीं पाती, पर जब हुओ शाउटिंग ऊपर की तरफ इशारा करता है, एक आदमी उसकी ब्रेसलेट को पकड़ के दिखा रहा होता है। जियांगली को न चाहते हुए भी हुओ शाउटिंग को चूज करना पड़ता है। जियांगली जियांग यांग से सॉरी बोलती है। हुओ शाउटिंग और जियांगली डांस करते हैं। जियांग यांग गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जियांगली हुओ शाउटिंग को उसकी चीज वापस करने का बोलती है। हुओ शाउटिंग उसे बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, क्यों ना हम दोनों एक बेट लगाए, तुम एक मंथ के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, फिर देखते हैं क्या होगा। जियांगली उसकी ऐसी बातों से उसे मना कर देती है, पर हुओ शाउटिंग अपने बातों पर ही होता है। वो जियांगली की बर्थ मार्क पर किस करता है। जियांगली वहाँ से उसे धक्का देती है। वहाँ पर जियांग यांग आता है और जियांगली से पूछता है। जियांगली उसे कुछ नहीं बताती और ऊपर जाने लगती है। हुओ शाउटिंग जियांग यांग से बोलता है, तुम्हारी मंगेतर काफी शॉर्ट टेम्पर्ड है, और वो भी वहाँ से चला जाता है। कमरे में हुओ शाउटिंग चला आता है। जियांगली उसे अपना ब्रेसलेट वापस करने को बोलती है। हुओ शाउटिंग बोलता है, इतनी जल्दी भी क्या है, तुमने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा है। जियांगली उसे साफ इनकार करती है। हुओ शाउटिंग बोलता है, तुम कभी मेरी कोई बात सुनती क्यों नहीं। वो जियांगली को किस करता है। जियांगली उसे बोलती है, तुम एक शेमलेस पर्सन हो जो कभी किसी पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं करता, तुम्हारी कोई डील मुझे नहीं माननी। हुओ शाउटिंग उसे बोलता है, तुम कब तक सारी चीजों को नजरअंदाज करती रहोगी, तुम्हें सच में कुछ नहीं पता, तुम्हें सच में उस अंकल पे ट्रस्ट है। जियांगली बोलती है, उन्होंने मुझे अपने साथ रखा है, मेरा ख्याल अच्छे से रखते हैं, मैं उनको कभी भी बेट्रे नहीं करूंगी। हुओ शाउटिंग बोलता है, कुछ चीजें तुम्हें पता नहीं है। जियांगली उससे पूछती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे क्या नहीं पता है। उसी टाइम हुओ शाउटिंग को एक कॉल आता है। वो कहता है, मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। क्लब में जियांग यांग अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। उसके फ्रेंड उसे बोलते हैं, तुम्हारा तो सही है, तुम्हें जियांगली मिल गई, पर क्या वो तुम्हारी हर बात मानती है। जियांग यांग उसे बोलता है, वो उसकी हर बात मानती है। उसका एक फ्रेंड उसे बोलता है, मेरे पास एक मेडिसिन है, और उसके बारे में बताता है।
जियांग यांग बोलता है, समझ गया, और वो जियांग ली को कॉल करता है। जियांग ली घर पे होती है। जियांग यांग उसे बोलता है कि वो अभी ड्रंक है, इस हालत में घर नहीं जा सकता, क्या तुम पिक करने आओगी? जियांग ली उसे हामी भरती है और उसको लोकेशन भेजने को बोलती है। जियांग यांग फोन कट करके हंसता है, वो ड्रिंक करता है। थोड़ी देर बाद जियांग ली वहाँ पर आती है और जियांग यांग को ड्रंक देखकर वो उसे लेकर जाने लगती है। जियांग यांग के फ्रेंड उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं, हमने डिसाइड किया था, जो हारेगा उसे बिल पे करना पड़ेगा। जियांग ली बिल मांगती है। जियांग यांग के फ्रेंड्स उसे बोलते हैं, गेम के रूल के हिसाब से सब कुछ करना पड़ेगा। वो जियांग ली को ड्रिंक करके बिल पे करने को बोलते हैं। जियांग यांग बोलता है, मैं ड्रिंक कर लेता हूँ। जियांग ली उसे कहती है, तुम ऑलरेडी इतने ड्रंक हो, तुम कैसे ड्रिंक करोगे? जियांग ली ड्रिंक करके बिल पे करती है और जाने लगती है। जियांग ली वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जियांग यांग बोलता है, सच में वो ड्रग काफी स्ट्रॉन्ग था। वो जियांग ली को कमरे में ले जाता है। हुओ शाओटिंग को उस आदमी का पता चल जाता है जिसने उसकी चाइना आने की इन्फॉर्मेशन लीक की थी। उसका असिस्टेंट उस आदमी को काफी मारता है। वो आदमी हुओ शाओटिंग से माफी मांगता है। हुओ शाओटिंग उसे बोलता है, मुझे पता है काफी लोग मुझे मारने की कोशिश में हैं। तुमने इन्फॉर्मेशन लीक की थी ना, तुम्हें भी तो इसकी भरपाई करनी चाहिए। उसका असिस्टेंट उस आदमी को काफी मारता है। हुओ शाओटिंग बोलता है, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, इसी को लेकर मरना अभी। उस आदमी को वो लोग काफी बुरी तरह से मारते हैं। हुओ शाओटिंग को जब जियांग ली के बारे में पता चलता है, वो वहाँ से निकल जाता है। हुओ शाओटिंग होटल में पहुँचता है और जियांग यांग का रूम नंबर मांगता है, पर स्टाफ प्राइवेसी के वजह से मना कर देते हैं। जब वो उन्हें गन दिखाता है, वो बोलते हैं, ये हुओ फैमिली का होटल है। हुओ शाओटिंग अपने असिस्टेंट से बोलता है, हर जगह ढूंढें। उसी टाइम पर अंकल वहाँ पर आते हैं। वो हुओ शाओटिंग से बोलते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियांग यांग मेरा सन है। जियांग ली हमारी डॉटर इन लॉ। तुम ऐसे उसे क्यों ढूंढ रहे हो? लोग गलत समझेंगे। हुओ शाओटिंग बोलता है, मेरे काम के बीच में आप मत आइए। अंकल उसे बोलते हैं, ये अब्रॉड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमारी चलेगी। वो अपने बॉडीगार्ड को बुलाते हैं। वो सभी हुओ शाओटिंग की तरफ गन पॉइंट करके रखते हैं। रूम में जियांग यांग जियांग ली को बोलता है, फाइनली तुम मेरी होगी, अब तुम्हें कोई नहीं ले सकता। वो शावर लेने चला गया। हुआ शाउटिंग बोलता है, आपको क्या लगा मैं बिना प्रिपरेशन के यहाँ पर आया हूँ? उसके लोग गन पॉइंट करते हैं अंकल की तरफ। वो सभी जियांग यांग की रूम की तरफ जाते हैं। जियांग यांग शावर लेकर निकलता है। वो उन सबसे पूछता है कि वो लोग वहाँ पर क्या करते हैं। वो शाउटिंग उसे बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो अंकल को बोलता है, तो ऐसे आपने अपने सन को बड़ा किया है, ये आगे जाके आपका सक्सेसर बनेगा। जियांग यांग बोलता है, मैं अपनी फियांसे के साथ यहाँ हूँ, इसमें गलत क्या है? हो शाउटिंग उसके हाथ पर नाइफ से मारने वाला होता है कि अंकल उसे मना करते हैं। जियांग यांग सॉरी बोलता है। हो शाउटिंग को अंकल बोलते हैं, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। हो शाउटिंग उन्हें बोलता है, क्या कुछ गलत किया मैंने? मैं तो बस इसे लेसन दे रहा था कि आगे जाकर इसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं ठीक से समझ आए। हो शाउटिंग कमरे में जियांगली के पास जाता है। जियांगली उस टाइम होश में नहीं थी। हो शाउटिंग जियांगली को लेकर चला जाता है। जियांग यांग अपने डैड से बोलता है, हो शाउटिंग कुछ ज्यादा ही बीच में आ रहा है। उसके डैड उसे चुप रहने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। घर पे डॉक्टर आकर जियांगली को देखते हैं। वो हुआ शाउटिंग से बोलते हैं, अब तो वो ठीक है, पर ड्रग का असर अभी तक गया नहीं। डॉक्टर चले जाते हैं। हुआ शाउटिंग कुछ सोच ही रहा था कि मेड आती है और बोलती है, जियांगली की तबीयत फिर से खराब होती है। हुआ शाउटिंग कमरे में जाता है। जियांगली उसके पास आती है और उसे किस करती है। हुआ शाउटिंग उसे बाथ टब में ले जाता है। वहाँ पर वो अपने मॉम डैड को याद करती है। जियांगली की आंखों में वो कार एक्सीडेंट वाली मेमोरी फिर से आ जाती है। वो हुआ शाउटिंग का हाथ पकड़ लेती है। हुआ चेनगुआंग अपने सन को डांटते हैं कि क्यों उसने जियांगली को ड्रग दिया। जियांग यांग सॉरी बोलता है और कहता है, वैसे भी उसके मॉम डैड अब नहीं रहे, वो क्या ही कर लेगी, मुझसे शादी हो रही है उसकी। फिर भी वो ग्रेटफुल नहीं है। उसके डैड उसे बोलते हैं, हमारे लिए और हमारी कंपनी के लिए जियांगली काफी जरूरी है। उसके पास कुछ ऐसा है जो हमारे लिए आगे चल के काम में आ सकता है। जियांग यांग उनसे इस बारे में पूछता है, पर वो नहीं बताते और जियांगली को मनाने की बात करते हैं, जिससे जियांग यांग हामी भरता है। हुओ चेनगुआंग एक फोटो देखते हैं और हुओ शाउटिंग की बातों को याद करते हैं। कैसे उसने कहा था कि उसे सब पता है और जो उसका मन करेगा वो वही करेगा। सुबह जब वो उठती है, हुओ शाउटिंग को उसके पास देखकर उसे वहाँ से जाने का बोलती है। हुओ शाउटिंग उसे बोलता है, ये मेरा ही घर है और मेरा बेड है, तुम्हें सच में याद नहीं कल रात को क्या हुआ था? जियांगली को याद आता है। वो उसे थैंक यू बोलती है और उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। जियांगली गिरने ही वाली होती है कि हुओ शाउटिंग उसे पकड़ लेता है। जियांगली उसे बोलती है, मुझे तुमसे फ्यूचर में कोई कांटेक्ट नहीं रखना, शायद तुम इस बात को समझ पाओगे, और वहाँ से चली जाती है। हुओ शाउटिंग का असिस्टेंट वहाँ पर आकर बोलता है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है। हॉस्पिटल में जब जियांगली होती है, उसकी एक कलीग आकर उसे बोलती है कि उससे कोई मिलने आया है। वो जाकर देखती है तो वहाँ पर जियांग यांग होता है। जियांग यांग उससे सॉरी बोलता है, पर जियांग ली नहीं मानती है। वो जियांग यांग से बोलती है, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा था,
जियांग यांग उससे बोलता है, मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी। और वो जियांग ली से एक और चांस मांगता है। जियांग ली उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जियांग यांग सोचता है, ये आखिर खुद को समझती क्या है। हुओ शाओटिंग एक क्लब में जाता है। वहाँ के ऑनर वहाँ पर आते हैं और उसकी चॉइस पूछते हैं। हुओ शाओटिंग उन्हें एक फोटो दिखाकर उस इंसान के बारे में पूछता है। वो ओनर बोलता है, कितने लोग हमारे क्लब में आते जाते रहते हैं, कितनों को भला याद रखें। वो जब गन दिखाता है, ओनर डर जाता है। वो ओनर बोलता है, याद है, ये पहले यहाँ पर काम किया करता था, पर बाद में चला गया। अब आपको तो पता है ना, लोग आते जाते रहते हैं। हुओ शाओटिंग उससे बोलता है, 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कुछ लोगों की जान गई। ये उसका कल्प्रिट है। अगर यह यहाँ पर तुम्हारे अंडर में काम कर रहा था, तो इसका मतलब तुमने उस कार एक्सीडेंट का प्लान बनाया था, इससे पैसे दिए थे। इसका मतलब तुम ही हो असली कल्प्रिट। वो ऑनर डर जाता है और बोलता है, हाँ, ये यहाँ पर पहले काम किया करता था, पर बाद में चला गया। इसके बारे में मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं कुछ भी नहीं जानता। अगर आपको यह इंसान चाहिए तो मैं आपके लिए इसे ढूंढ कर लाऊंगा। वो कुछ लड़कियों को बुलाता है और हुओ शाउटिंग को सर्व करने को बोलता है। वहाँ पर एक लड़की हुओ शाउटिंग के पास आकर उससे फ्लर्ट करने लगती है, पर हुओ शाउटिंग उसे जाने को बोलता है। ऑनर सभी लड़कियों को जाने को बोलता है। सब जाने लगती हैं। उसी टाइम हुओ शाउटिंग कुछ सोचता है और उसी लड़की को रुकने को बोलकर बाकी सभी को जाने को बोलता है। उसका असिस्टेंट सोच में पड़ जाता है और सोचता है, बॉस ने पहले तो कभी किसी वुमन पे इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो अब क्या हुआ। वो लड़की हुओ शाउटिंग के पास आती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है। हुओ शाउटिंग उसे ऐसा करने से मना करता है। वो उस लड़की को कुछ पैसे देता है। वो उस लड़की से पूछता है, लड़कियों को क्या पसंद है। वो लड़की पैसे लेकर थैंक यू बोलती है और हंसती है। वो हुओ शाउटिंग से बोलती है, तुम्हें कोई लड़की पसंद है और उसको पाने के लिए तुमको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है ना। वो लड़की बोलती है, ज्यादातर लड़कियों को बैग्स, ज्वेलरी, फ्लावर और गिफ्ट बहुत पसंद हैं। अगर तुम अपने दिल से कोई काम करोगे तो उन्हें वो रियल में पसंद आएगा। फिर तुम्हें किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लड़की चली जाती है। हुओ शाउटिंग अपने असिस्टेंट को फ्लावर लाने को बोलता है। उसका असिस्टेंट अभी भी नहीं समझ पा रहा था हुओ शाउटिंग आखिर चाहता क्या है। अगले दिन हुओ शाउटिंग जियांग ली के हॉस्पिटल के सामने गया और उसे कार में बैठने को बोलता है, पर वो नहीं मानती। वो जाने लगती है कि हुओ शाउटिंग का असिस्टेंट कार में बैठने को बोलता है और वहाँ से जा रहे डॉक्टर को डेथ स्टेयर देता है। जबरदस्ती ही जियांग ली को कार में बैठना पड़ता है। वो हुओ शाउटिंग से पूछती है कि अब वो ऐसा क्यों कर रहा है। जियांग ली ने तो उसे मना किया था ना। हुओ शाउटिंग उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है। वो कहता है, ये लेटेस्ट डिजाइन है। जियांग ली उसे मना करती है और कार से उतर के जाने लगती है। हुओ शाउटिंग उसे रोक लेता है और फ्लावर देता है। जियांग ली उसे बोलती है, तुमने मुझे समझा क्या है। इन सब से तुम दूसरी लड़कियों को इम्प्रेस कर सकते हो, पर मुझे नहीं। मैं ऐसे नहीं मानूंगी। हुओ शाउटिंग उसे पकड़कर बोलता है कि फिर कैसे मानोगी। जियांग ली बोलती है, मैंने तुम्हें सब कुछ अच्छे से क्लियर कर दिया है, पर तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते। उसी टाइम कुछ लोग गन से जियांग ली की तरफ शूट करने ही वाले थे। हुओ शाउटिंग ने उसे दूर कर दिया, जिससे बुलेट उसे लग गई। वो लोग वहाँ से भागते हैं। जियांग ली पूछती है, ये लोग कौन है और शूट क्यों कर रहे हैं। हुओ शाउटिंग उसे डरने से मना करता है। हुओ शाउटिंग कुछ लोगों को शूट करता है। वो कार लेकर जियांग ली को वहाँ से जाने को बोलता है। वो लोग फिर से हुओ शाउटिंग पर शूट कर देते हैं। जियांग ली कार पीछे लाकर हुओ शाउटिंग को अंदर बैठने को बोलती है। हुओ शाउटिंग उसे बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला था ना, तुम वापस फिर क्यों आ गई। जियांग ली उसे बोलती है, तुम भूलो मत, मैं एक डॉक्टर हूँ। तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ। अभी भी कुछ लोग थे। हुओ शाउटिंग कार से बाहर जाने ही वाला था कि उसका असिस्टेंट आकर सबको शूट करता है। हॉस्पिटल में जब हुओ शाउटिंग की नींद खुलती है, जियांग ली उसके पास सोई हुई थी। वो हंसता है। जियांग ली उठकर पूछती है, क्या वो ठीक है। डॉक्टर ने उसकी बॉडी से बुलेट निकाल ली है। वो शाउटिंग उसे बोलता है, आखिर तुम्हें मेरी फिक्र है। जियांग ली बोलती है, मैं एक डॉक्टर हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। तुमने मेरी जान बचाई इसीलिए। वो शाउटिंग बोलता है, तो क्या यह धागा भी इसीलिए बांधा है। जियांग ली वो धागा ले लेती है। वो शाउटिंग से बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना, हमारी दुनिया अलग है, इसीलिए तुम मुझसे दूर ही रहना। उसका असिस्टेंट आकर हुओ शाउटिंग की तबीयत पूछता है और उसे कुछ बताता है और चला जाता है। जियांग ली बोलती है, तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। जियांग ली उसके वुंड पर मेडिसिन लगाती है। हुओ शाउटिंग उसे बोलता है, वो लोग मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए आए थे। जियांग ली बोलती है, पर मैं तो एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। हुओ शाउटिंग बोलता है, तुम्हारे मॉम और डैड ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो काफी सक्सेसफुल होता अभी के टाइम पे। उस टाइम इसी की वजह से उनके काफी एनिमी थे। अभी किसी को वो फॉर्मूला मिल गया है, पर उन्हें सिक्योर कोड नहीं पता। उन्हें लगता है तुम्हारे मॉम और डैड ने मरने से पहले वो सिक्योर कोड तुम्हें जरूर बताया होगा, इसीलिए वो लोग तुम पर अटैक कर रहे थे। पास्ट में वो एक्सीडेंट दिखाया जाता है। हुओ शाउटिंग ने जियांग ली को आग के पास जाने से बचाया था
और प्रेजेंट में यही याद करता है। जियांगली बोलती है, मुझे किसी सिक्योर कोड के बारे में नहीं पता। हुओ शाउटिंग बोलता है, मुझे पता है, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कोई भी कहीं से भी तुम्हें अटैक कर सकता है। वो जियांगली को उसे अनब्लॉक करने को बोलता है। जियांगली अनब्लॉक करती है, पर वो कहती है, पर तुम क्यों मेरी हेल्प करोगे? हमारा तो कोई रिलेशन भी नहीं। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी, किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है मुझे। जियांगली वहाँ से चली जाती है। घर जाकर जियांगली यही सोचती रहती है कि उसकी मॉम और डैड की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं थी। आखिर किसने करवाया होगा? असिस्टेंट आकर हुओ शाउटिंग को बोलता है, हम लोग जिसे ढूंढ रहे थे आखिर में वो मिल ही गया। हुओ शाउटिंग उसे लेकर आता है। वो लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर उस आदमी को बांध के रखा हुआ था। हुओ शाउटिंग उसे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, पर वो आदमी बोलता है उसे कुछ नहीं पता और उसे छोड़ने को बोलता है। हुओ शाउटिंग बोलता है, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं याद दिला दूंगा। वो उस आदमी को मारता है, पर वो आदमी फिर भी नहीं बोलता। वो उसके असिस्टेंट को हैंडल करने को बोलता है। हुओ शाउटिंग हॉस्पिटल जाता है। वो पास्ट में याद करता है, उस लड़की ने कहा था बैग, ज्वेलरी, फ्लावर सब पुराने आइडियाज हो गए हैं। अभी की लड़कियां इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, वो खुद सब कुछ हैंडल करना चाहती हैं। प्रेजेंट में हुओ शाउटिंग जियांगली के पास कुछ बच्चों का इलाज करने को भेजता है। जियांगली उसे देखती है। हुओ शाउटिंग उसके लंच टाइम भी उसके पास आ जाता है। जियांगली वहाँ से उठकर चली जाती है। जब जियांगली क्लासेस ले रही थी, हुओ शाउटिंग वहाँ पर भी आ जाता है। प्रोफेसर वहाँ पर हुओ शाउटिंग को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और किसी को उसकी हेल्प करने को बोलते हैं। हुओ शाउटिंग जियांगली की तरफ इशारा करता है। प्रोफेसर जियांगली को हेल्प करने के लिए बोलते हैं। जियांगली वहाँ से भी जाने लगती है। हुओ शाउटिंग उसके पीछे पीछे आता है। जियांगली उसे बोलती है, मैंने तुमसे क्लियर कर दिया था ना सब कुछ, अब मेरे पीछे आने का क्या मतलब है? हुओ शाउटिंग उसे बोलता है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जिससे जियांगली मना करती है। उसी टाइम एक आदमी नाइफ लेकर जियांगली की तरफ अटैक करने आ रहा था। हुओ शाउटिंग बीच में आ जाता है और चोट उसे लग जाती है। जियांगली बोलती है, तुम्हारा खून निकल रहा था। वो आदमी बोलता है कि मेरी ग्रैंड डॉटर को मैं चेकअप के लिए लाया था, पर तुम उसकी जान नहीं बचा पाई। तुम्हारी वजह से वो आज मेरे साथ नहीं है। वहाँ पर एक दूसरी डॉक्टर आकर बोलती है, इसमें जियांगली की गलती नहीं है। आप जब उसे हॉस्पिटल लाए थे तो तभी वो मर चुकी थी। जियांगली उस आदमी को देखती है और सॉरी बोलती है। हुओ शाउटिंग का असिस्टेंट उस आदमी को पकड़ के रखा हुआ था। हुओ शाउटिंग अपने असिस्टेंट से बोलता है कि तुम्हें पता है न क्या करना चाहिए। उसका असिस्टेंट बोलता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे गायब कर दूंगा। हुओ शाउटिंग बोलता है, इसे कुछ पैसे देकर कंपेंसेट करना है। उसका असिस्टेंट हामी भरता है। जियांगली हुओ शाउटिंग की वुंड पर मेडिसिन लगाती है। हुआ शाउटिंग उसे देखकर बोलता है, आखिर तुम्हें मेरी परवाह है, जिससे वो उसे चुप रहने को बोलती है। हुओ शाउटिंग उसे टीज करता रहता है, जिससे जियांगली बोलती है, मेडिसिन लगाते टाइम डिस्टर्ब मत करो। जियांगली हुओ शाउटिंग को थैंक यू बोलती है। हुओ शाउटिंग उसे बोलता है, ये तो मुझे करना ही था, क्योंकि तुम पर अटैक जो हुआ। जियांगली बोलती है, तुमने असिस्टेंट से जो कहा। वो हुओ शाउटिंग को बोलती है, मैं बाद में तुम्हें एक जगह पर लेकर चलूंगी। हुओ शाउटिंग जब पूछता है, जियांगली बताती है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। जियांगली उसे एक जगह पर ले जाती है। वहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं, वो सारे ऑर्फन थे। जब वो लोग जियांगली को वहाँ पर देखते हैं, काफी खुश होते हैं और उसके पास चले आते हैं। वो बच्चे हुओ शाउटिंग को देखकर पूछते हैं कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। जियांगली तो मना कर देती है, पर हुओ शाउटिंग हामी भरता है। फिर वो लोग उन बच्चों से काफी सारी बातें करते हैं और खेलते हैं। जियांगली हुओ शाउटिंग को बताती है, जब उसकी मॉम और डैड की डेथ हो गई, वो काफी अकेली पड़ गई थी, पर बाद में वो यहाँ पर आई, उन लोगों से मिली। ये लोग भी उसी की तरह हैं, ये लोग उससे बहुत प्यार करते हैं और वो सभी फैमिली बन गए। रास्ते में जाते टाइम जियांगली हुओ शाउटिंग को उसके साथ वहाँ पर चल के उन बच्चों से मिलने के लिए थैंक यू बोलती है। हुओ शाउटिंग हंसता है। वो जियांगली से पूछता है, क्या वो उसके घर पे आ सकता है? वो मना कर देती है। वो हुओ शाउटिंग को बोलती है कि उसकी स्माइल काफी अच्छी है और चली जाती है। हुओ शाउटिंग उसे जाते हुए देखता है और हंसता है। जाते हुए जियांगली हुओ शाउटिंग के बारे में ही सोचती रहती है। पीछे से किसी ने उसे बुलाया। वो जियांग यांग होता है। वो जियांगली से माफी मांगता है। वो जियांगली से बोलता है, मुझे पता है मैंने जो कुछ भी किया वो सब गलत था, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तुम मुझे माफ कर दो और एक चांस दो। जियांगली उसे बोलती है, मैं अभी तक उस बात को भूली नहीं हूँ, उस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। जियांग यांग उसे बोलता है, तुम आखिर खुद को समझ क्या रही हो? तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? तुम मेरे अंकल के साथ घूम रही हो, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है? तुम्हारे तो मॉम और डैड भी नहीं रहे, वो फैमिली ने तुम्हें रखा है और तुम थोड़ी भी ग्रेटफुल नहीं हो। जियांगली बोलती है, मैं वो सब रिपे कर दूंगी। जियांग यांग उसे पूछता है, कैसे रिपे करोगी? मेरे अंकल के थ्रू से। वो उसे थप्पड़ मारता है, जिससे वो दीवार से टकराकर गिर जाती है। जब जियांगली की आंखें खुली तब वो एक अलग रूम में थी। वहाँ पर जियांग यांग था। वो जियांगली को देखकर बोलता है, मैंने कितनी बार तुमसे माफी मांगी, पर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम मेरे अंकल के पीछे हो अभी। जाते टाइम हुआ शाउटिंग जियांगली को याद कर रहा होता है। वो देखता है कार में जियांगली अपना फोन भूल गई है। वो ड्राइवर को फिर से यू टर्न लेने को बोलता है, वैसे तुम्हें क्या लगा तुम मुझे पसंद हो? अगर मेरे डैड न बोलते तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा होता। जियांगली बोलती है,
तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? जियांग यांग उसे बोलता है, तो तुम्हें क्या लगा? तुमने इतने दिनों तक अपनी मनमानी की। वो जियांग ली को थप्पड़ मारता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वहाँ पर हुआ शाउटिंग आ जाता है। जियांग यांग उसे वहाँ पर देखकर घबरा जाता है और पूछता है, अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हुआ शाउटिंग आकर जियांग यांग को थप्पड़ मारता है और जियांग ली को अपना कोट देता है। वो जियांग ली की आंखें बंद करता है और जियांग यांग की तरफ गन पॉइंट करता है। जियांग यांग उसे बोलता है, आप गलत कर रहे हैं। मैं हुआ फैमिली का सन हूँ। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो डैड आपको छोड़ेंगे नहीं। हुआ शाउटिंग फिर भी गन शूट करता है, पर जियांग यांग को कुछ नहीं होता। जियांग ली को हुआ शाउटिंग लेकर जाने लगता है। जियांग यांग उसी टाइम जियांग ली से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है हुआ शाउटिंग ऐसे ही तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं? यह सब नाटक है। वो सिक्योरिटी कोड उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। हुआ शाउटिंग बस तुमसे वही कोड जानना चाहते हैं और कुछ नहीं। हुआ शाउटिंग कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। जियांग ली उसी टाइम हुआ शाउटिंग को बोलती है कि वो उसे नीचे उतारे। हुआ शाउटिंग उसे बोलता है कि वो अभी इंजर्ड है, पर जियांग ली के जिद करने पर हुआ शाउटिंग उसे नीचे उतारता है। जियांग ली उससे पूछती है कि क्या उसे भी सिक्योरिटी कोड चाहिए, क्या इसीलिए वो उससे ऐसे बिहेव कर रहा था? हुआ शाउटिंग बोलता है कि सिक्योरिटी कोड जरूरी है, पर वो कुछ बोलता। जियांग ली उससे बोलती है, मुझे पता चल गया है सिक्योरिटी कोड कितना इम्पोर्टेंट है। तुम चिंता मत करो। अगर मुझे सिक्योरिटी कोड के बारे में कुछ भी पता चला तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। तुमने मेरी जान बचाई और मेरा तुम्हें सिक्योरिटी कोड देने के बाद हम दोनों बराबर हो जाएंगे। वो हुआ शाउटिंग से बोलती है, इसके बाद मुझे मत मिलना, और वो वहाँ से चली जाती है। हुआ शाउटिंग उसे देखता रहता है। हुआ शाउटिंग जियांग ली को कॉल करता है, पर हर बार उसका नंबर बंद आता है। वो जाकर जियांग ली के घर पे उसे बुलाता है, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। हुआ शाउटिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी टाइम एक लेडी वहाँ पर आकर बोलती है, तुम लोग कौन हो और क्यों डोर नॉक कर रहे हो? वो लड़की तो कब की यहाँ से जा चुकी है। हुआ शाउटिंग वहाँ से चला आता है और जियांग ली के बारे में सोचता है। उसका असिस्टेंट वहाँ पर आकर बोलता है, उनके आदमी सभी तरफ जियांग ली को ढूंढ रहे हैं, वो जल्द ही मिल जाएगी। जियांग ली अपना फोन ऑफ कर देती है और वो टैक्सी से दूर चलने का बोलती है। वो क्लब का ऑनर हुआ शाउटिंग को कॉल करके उस आदमी का पता बताता है। हुआ शाउटिंग का असिस्टेंट उसे लेकर आता है। वो लोग उस आदमी से पूछते हैं कि 5 साल पहले जियांग चेंग ब्रिज पर एक्सीडेंट करवाने में क्या उसका हाथ था, जिससे वो पहले मना करता है। पर जब उसको मारते हैं तब जाकर वो कहता है कि वो काम करने के लिए हुआ फैमिली के हेड ने ही उसे करने बोला था और उसे पैसे भी दिए थे। हुआ शाउटिंग अपने असिस्टेंट को सब हैंडल करने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उसका असिस्टेंट उस आदमी को मारता है। हुआ शाउटिंग कार प्रिपेयर करने को बोलता है और हुआ हाउस में जाता है जहाँ उसके ब्रदर ऑलरेडी थे। गार्ड ने उसे रोक लिया था। हुआ शाउटिंग अपने ब्रदर को बोलता है, मैं यहाँ पर आया हूँ और आपके गार्ड्स मुझे रोक रहे हैं। अंकल गार्ड्स को उसे अंदर छोड़ने को बोलते हैं। हुआ शाउटिंग उसी आदमी को लाता है। उसके ब्रदर उससे पूछते हैं, वो अचानक यहाँ पर क्यों आया? हुआ शाउटिंग बोलता है, मेरे नेफ्यू को चोट लगी है और उसकी ऐसी हालत हुई है, और भला मैं कैसे नहीं आता? आपके एक पुराने फ्रेंड को लाया हूँ। उसके ब्रदर उस आदमी को पहचानने से मना कर देते हैं। हुआ शाउटिंग उस आदमी का फेस दिखाता है। वो कहता है, आपने ली फैमिली को मरवाया, आपके तो वो फ्रेंड थे ना, आपने ऐसा क्यों किया? अंकल बोलते हैं, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? भला उन्हें मैं क्यों मरवाऊंगा? हमारी तो 20 साल से भी ज्यादा की फ्रेंडशिप थी। अगर उनके एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता चले तो मैं उनकी हेल्प करना चाहूंगा। जियांग ली उसी बच्चों के पास गई थी। वो लोग खेल रहे थे। वो बच्चे उससे हुआ शाउटिंग के बारे में पूछते हैं, वो क्यों नहीं है उसके साथ? जियांग ली बोलती है, वो अच्छा इंसान नहीं है, इसीलिए वो उसको नहीं लाई। वो लोग बोलते हैं, वो तो हमारे साथ अच्छे से खेलते थे और आप लाई हो तो वो खराब कैसे हो सकते हैं? जियांग ली पास्ट में याद करती है कैसे एक बार रास्ते पर उसे बचाते बचाते हुआ शाउटिंग को बुलेट लगी। हॉस्पिटल में भी उसने बचाया। जियांग यांग से भी उस दिन उसे बचाया और बच्चों से भी मिलने आया था। प्रेजेंट में वो यह सब याद कर ही रही होती है कि एक बच्चा उसे बोलता है, हुआ शाउटिंग ने उसे एक गिफ्ट दिया था और उसने वो गिफ्ट जियांग ली को देने को बोला था। जियांग ली उससे पूछती है, कौन सा गिफ्ट? वो गिफ्ट खोलकर देखती है तो उसी में उसका ब्रेसलेट होता है। वो बच्चा बोलता है, उन्होंने कहा था ये जिसका है उसी को वापस कर रहा हूँ। वो हुआ शाउटिंग के बारे में सोचती है, कैसे उसने कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो हुआ शाउटिंग को कॉल करती है पर उसका कॉल नहीं लगता। घर में उसके ब्रदर से हुआ शाउटिंग पूछता है कि ली फैमिली की डेथ कैसे हुई, मुझे जानना है। उसका ब्रदर बोलता है, तुम्हें जानना ही तो बताता हूँ मेरी वजह से, पर तुम चिंता मत करो, उस बारे में वो किस्सा तो कब का सुलझ गया है, अब उसका कोई काम नहीं है। अब हम लोग आगे की देखेंगे। बीती बातों को भुलाकर हुआ शाउटिंग उसे बोलता है कि इसका मतलब वो आदमी सच कह रहा था, आप ही ने जियांग ली के मॉम और डैड को मारा है। वो अपने ब्रदर की तरफ गन पॉइंट करता है पर उसे चक्कर आने लगते हैं। वो वहीं पर गिर जाता है। एक्चुअली में जियांग यांग ने पहले से ही उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया होता है और जब उसने वो ड्रिंक पिया तो वो कुछ करने के हालत में नहीं था। उसका ब्रदर उसे बोलता है, आखिर उससे ली फैमिली से तुम्हें क्या लेना? वो उस बारे में भूल जाए और अपना सोचे। वो हुआ शाउटिंग को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही हुआ फैमिली का हेड बना हूँ?
जियांग यांग हुआ शाउटिंग के पास आकर बोलता है, तुम्हें अंकल क्या बोल दिया? तुम सच में खुद को मेरे अंकल समझने लगे। वैसे भी तुम इल्लीगिटिमेट सन हो, असली सक्सेसर मैं हूँ। जियांग यांग अपने डैड से बोलता है, हमें हुआ शाउटिंग को भी खत्म कर देना चाहिए। उसके डैड बोलते हैं, अभी नहीं, अभी भी ये यूजफुल है। उसका ब्रदर हुआ शाउटिंग के पास जाकर उसे बोलते हैं, तुम्हारे अब्रॉड में भी काफी बिजनेस है ना? क्या तुमने नहीं सोचा हमारी हेल्प करने की? हुआ शाउटिंग से वो बिजनेस के बारे में बात करते हैं, जिससे हुआ शाउटिंग मना कर देता है। उसके ब्रदर बोलते हैं, वैसे भी जो होना था हो गया। हुआ शाउटिंग अपने ब्रदर को बोलता है, मुझे मेरे लास्ट टाइम में जानना है कि ली फैमिली वालों की डेथ कैसे हुई। जिससे उसके ब्रदर बोलते हैं, अगर यही तुम्हारी लास्ट विश है तो मैं इसे पूरा करूंगा। उसी टाइम जियांगली वहाँ पर आती है। हुआ शाउटिंग के ब्रदर एडमिट करते हैं, उन्होंने ही ली फैमिली को मारा। वो और जियांग मिंगवान अच्छे फ्रेंड थे, पर जब उसने वो डिजाइन बनाया तो वो काफी फेमस हुआ। उसे बेचकर कंपनी काफी प्रॉफिट कमा सकती थी, पर उसने बेचने से इनकार कर दिया। कंपनी और अपने लिए वो एक्सीडेंट करवाया था। मुझे नहीं पता तुम्हें उस लड़की में क्या दिखा। वो हुआ शाउटिंग को देखकर बोलते हैं, पर मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहूंगा। तुम उस दिन कार एक्सीडेंट की जगह पर कैसे पहुंच गए और उस ली की डॉटर को बचाया। उस सिक्योरिटी कोड के लिए हमें उसे अपने पास रखना पड़ा और सारा प्लान भी अच्छा ही चल रहा था। जियांग ली यह सुनकर बोलती है, इसका मतलब हुआ शाउटिंग ने उस दिन मुझे बचाया था। उसे पास्ट की वो कार एक्सीडेंट याद आता है, जिसमें उसके मॉम और डैड नहीं रहे। उसका ब्रदर बोलता है, हमारा काम हो गया। वैसे भी हुआ शाउटिंग भी जिंदा नहीं रहेगा। जियांग यांग बोलता है, इसीलिए आप मुझे उस जैंग ली से शादी करने के लिए बोल रहे थे? वैसे भी उसके भी पेरेंट्स नहीं रहे, इसका भी कोई नहीं है। ये दोनों परफेक्ट मैच है एक दूसरे के लिए। उसके डैड बोलते हैं, आखिर में सब कुछ हमारा होगा। उसी टाइम हुआ शाउटिंग वहाँ से उठता है और गन पॉइंट करता है। जियांग यांग बोलता है, इतने टाइम से तुम नाटक कर रहे थे? हुआ शाउटिंग उसे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ऐसे ट्रिक में मैं फंस जाऊंगा? उसी टाइम उसका ब्रदर उसे गन हटाने को बोलता है। हुआ शाउटिंग उसे बोलता है, जो मुझे जानना था मुझे पता चल गया। उसी टाइम जियांग यांग बाहर जाकर जियांग ली को लाता है। उसने जियांग ली के ऊपर गन पॉइंट की हुई थी। वो दोनों हुआ शाउटिंग को गन रखने को बोलते हैं। हुआ शाउटिंग उन्हें जियांग ली को छोड़ने को बोलता है। उसके ब्रदर जियांग ली के बदले उसे आने को बोलते हैं, जिससे हुआ शाउटिंग मान जाता है। जियांग ली उसे मना करती है। जियांग यांग जियांग ली को छोड़ता है। हुआ शाउटिंग उनकी तरफ आता है। उसके ब्रदर जियांग ली के ऊपर शूट करते हैं, पर हुआ शाउटिंग बीच में आ जाता है। वो फिर से एक बार शूट करते हैं, जिससे हुआ शाउटिंग कुछ ज्यादा ही घायल हो जाता है। हुआ शाउटिंग अपने ब्रदर को शूट कर देता है। उसी टाइम उसका असिस्टेंट आकर जियांग यांग को गन पॉइंट पे रखता है। हुआ शाउटिंग बेहोश हो जाता है। जियांग ली उसके पास जाती है और उसे उठने को बोलती है। वो लोग हुआ शाउटिंग के लिए डॉक्टर बुलाते हैं। उसके लिए जियांग ली काफी वॉरीड थी। वहाँ पर असिस्टेंट आकर उसे एक की देता है। वो कहता है, उसमें कुछ है जो जियांग ली को देखना चाहिए। जियांग ली वो की लेकर जाती है और वो डोर खोलती है। वो अंदर जाने पर एक डॉल देखती है। पास्ट में वो याद करती है, एक बार सब बच्चे मिलकर एक लड़के को बुली कर रहे थे और उसे मिस्ट्रेस का सन बोल रहे थे। उसी टाइम जियांग ली वहाँ पर जाकर उन सबको दूर करती है और उस लड़के को रोने से मना करती है। वो उस डॉल को उस लड़के को देती है। वो हुआ शाउटिंग ही था। प्रेजेंट में जियांग ली उस डॉल को देख रही थी। उस टाइम हुआ शाउटिंग वहाँ पर आता है। जियांग ली उसे हक करके बोलती है, मुझे सब याद है। जियांग ली और हुआ शाउटिंग एक साथ रह रहे थे। हुआ शाउटिंग जियांग ली के लिए ब्रेकफास्ट बना के ला रहा था। न्यूज में आता है, हुआ फैमिली के हुआ चेनगुआंग की इलनेस की वजह से डेथ हो गई और उनका सन अभी मेंटल हेल्थ सेंटर में है। हुआ शाउटिंग जियांग ली से बोलता है, वो सिक्योर कोड एक्चुअली में तुम्हारे ब्रेसलेट में था, उसे हमने डिटेक्ट कर लिया है। जियांग ली उसे बोलती है, इस रिसर्च को मैं लोगों की हेल्प के लिए डोनेट करना चाहती हूँ। हुआ शाउटिंग उसका हाथ पकड़ के उसकी बातों से हामी भरता है। इसी तरह इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।